नमस्कार। नवरात्रों के उपलक्ष्य में हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारा ये खास कार्यक्रम ग्रहों की चाल, जिसमें रोजाना हम आपको ये बताते हैं कि देवी के अलग अलग स्वरूपों की किस प्रकार से पूजा अर्चना की जाए। और आज हम बात करेंगे देवी के 7वें स्वरूप की, जो कि है काल रात्रि का स्वरूप। और इस बारे में और ज्यादा बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष अलंकार S.K. शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका गुरु जी। तो सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, माँ के काल रात्रि स्वरूप का क्या महत्व होता है? माँ कालरात्रि देवी का 7वां स्वरूप है और इस स्वरूप में माँ ने युद्धभूमि में जो पदार्पण किया राक्षसों का संहार करने के लिए, गधे की सवारी पे जो है पदार्पण किया है जी। और काले स्वरूप में काले रंग की माँ है, 4 भुजाओं वाली, और भयंकर गर्जन के साथ में इनकी सवारी जो है उसके भी भयंकर गर्जन के साथ में युद्धभूमि में इन्होंने प्रस्थान किया और राक्षसों में एक भय की स्थिति पैदा हो गई कि अचानक ये क्या स्वरूप आ गया। जी। इस स्वरूप की पूजा बहुत ही फलदायी रहती है, 7वां स्वरूप है और हर मनोकामनाओं की पूर्ति करती हैं अगर श्रद्धा से पूजा की जाए। जी। माता के स्वरूप के लिए कोई मंत्रोच्चारण किया जा सकता है जिससे माँ अपनी कृपा हम पर बनाए रखे, हमसे प्रसन्न हो जाए? माँ का स्वरूप जो है कि जो कि नव दुर्गा या भगवती की पूजा अर्चना करते समय, जैसे कि प्रथम मैंने आपको पहले भी बताया इस चीज़ को, एक सर्वप्रथम साधारण मंत्र शक्ति की पूजा करनी चाहिए जी। जो कि मंत्र है, बहुत साधारण मंत्र है और जनमानस में प्रचलित है। नमो देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, जी। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उसके बाद में कालरात्रि देवी जो कि इनका स्वरूप है, उसका मंत्र बोलने के लिए ओम नमो माँ कालरात्रि मम वांछित फलम प्रदानिनी नमो नमः, जी। ये बोल करके एक तीसरा मंत्र जो कि पहले भी बताया गया है मेरे द्वारा, ये मंत्र जो है कोई और मंत्र आदमी भूल भी जाए, उच्चारण में कमी भी रह जाए, तो ये मंत्र हर कमी को पूरी कर देता है। पूजा के पहले ये मंत्र भी अवश्य उच्चारण करना चाहिए। थोड़ा सा लंबा मंत्र है लेकिन ध्यान से सुनेंगे, धीरे धीरे बोलूँगा, नोट कर सकते हैं और उसका उच्चारण अवश्य करें। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चंडिका देव्यै शापनाशानुग्रहम कुरु कुरु स्वाहा, जी। इसका भी उच्चारण करें। पूजा की विधि, जैसे कि नवदुर्गा पूजा विधि में चौकोर पाटे का आसन, जो कि जिसपे कि दुर्गा की स्थापना की जाती है, 2 बाई 2 फुट का, जितनी जिसकी समर्थ हो, जी। छोटा भी रख सकते हैं। उसके लिए देवी की तरफ से कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं है, श्रद्धा की भूखी होती है देवी। जो भक्त श्रद्धा से पूजा करता है फल इसी प्रकार प्राप्त करता है जीवन में। 2 फुट चौड़ा 2 फुट लंबा चौकोर आकार का पाटा, पूजा का आसन माँ का बिछा के, लाल कपड़ा, उसके ऊपर सफ़ेद वस्त्र भी बिछा सकते हैं, नारियल, जटा उतारा हुआ नारियल, उस पर तिलक लगा के, इसके साथ में एक सुपारी पे तिलक लगा के गणेश जी का स्वरूप मानते हुए, इसके अलावा एक प्याली में चावल के ऊपर रोली या सिंदूर का टीका लगाएं, एक प्याली में कच्चा दूध रखें और चांदी का सिक्का घर में हो, उसको डुबो के निकाल के रख के उस पर भी तिलक लगाएं, दिया जलाएं, धूप अगरबत्ती जलाएं और इस प्रकार से देवी की आराधना करते हुए जो मंत्र बताएं उनका उच्चारण करके पूजा करेंगे, बहुत लाभदायी रहेगा। किसी प्रकार की विघ्न बाधाएं घर में आ रही हैं, क्लेश का वातावरण पैदा हो रहा है, मन शांत नहीं रहता, व्यापार में किसी प्रकार के रुकावट आ रही है, कर्ज से मुक्ति प्राप्ति करने के लिए, आगे अपने काम को, प्रोफेशन को या अपने व्यापार को, जो व्यक्ति नौकरी कर रहे हैं उसमें वो महसूस कर रहे हैं कि
उनकी स्थिति रुकी हुई जैसे ही आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जी सभी को लाभ प्राप्त होता है। बिल्कुल। यहाँ पर एक बात और गुरुजी आपसे जानना चाहेंगे, माता के स्वरूप को काल रात्रि कहा जाता है, तो ऐसे में माता के स्वरूप की जब हम पूजा अर्चना करें तो क्या काले वस्त्रों को धारण करना चाहिए? काले वस्त्रों को धारण करने का कोई विधान नहीं है, काल रात्रि नाम है क्योंकि रात्रि काली होती है और काले रंग के स्वरूप में माता चार भुजाओं वाली जी गधे पे सवार हैं। तो एक इन्होंने भयंकर स्वरूप दिखाने की कोशिश की, ये काली का ही स्वरूप है जी काल रात्रि, जिससे कि राक्षस भयभीत हों और जो राक्षसों की फौज, एक जो है सेना जो कि एक आक्रमण करने के लिए सामने आ रही है, उनके मन में भय का वातावरण पैदा हो और उनका विनाश कर सकें। जी। माँ काल रात्रि की अगर बात करें तो उन्हें कौन से रंग के पुष्प अति प्रिय हैं? जैसा कि देवी की पूजा में देवी को स्वरूप प्रिय जो पुष्प होते हैं वो लाल, पीले और सफ़ेद रंग के पुष्प, जी इसमें गेंदा हो गया, चमेली हो गया, गुलाब हो गया। इसके अलावा देवी की पूजा धन प्राप्ति की विशेष भावना को रखते हुए जो लोग करना चाहते हैं, गुड़हल का फूल, जी लंबा फूल होता है लाल रंग का, उसको भी पूजा स्थान में रखें, विशेष सिद्धियां और विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। बिल्कुल। तो बहुत ही सुंदर बातें गुरुजी ने हमें बताई, किस तरह से कालरात्रि स्वरूप जो देवी का है उसकी पूजा अर्चना करनी चाहिए, मंत्रोच्चारण किस प्रकार के होने चाहिए। अगर आप सही तरीके से मंत्रोच्चारण करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, तो ऐसे में माँ कालरात्रि आपसे सदैव प्रसन्न रहेंगी और अपनी कृपा आपके ऊपर बनाए रखेंगी। और फिलहाल हमें रुकना होगा एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद गुरुजी से ये जानेंगे कि अलग अलग राशियों के जातकों को किस प्रकार से माँ के स्वरूप की पूजा अर्चना करनी चाहिए। आप देखते रहिए ग्रहों की चाल।